हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में 55th श्लोका से पढ़ने जा रहे हैं। 54 श्लोका तक हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। और जो ये 55 श्लोका है, जैसे भगवान से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे लास्ट में कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो स्थित रहता है, वो कैसे कैसे दिखता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो आज भगवान यहाँ से उसके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल हम में से अभी हमको प्रयास करना है वहां पहुंचने का, तो एटलीस्ट ये होता है ना कि हमें ये तो पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है। तो ये गोल कैसे करना है, हमें गोल भगवान जो है हमारे सामने रख रहे हैं। तो शांति माता जी, आप मेरे साथ श्लोक पढ़ोगे? हाँ जी माता जी। श्री भगवान वाच भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामन् प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट आत्मने आत्मने आत्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तेदो उच्यते। प्रज्ञस् तदो उच्यते। अब इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लीजिए। श्री भगवान उवाच। हम्म। श्री भगवान प्रजाहाति मैंने त्यागता है, जदा मैंने जब, कमान मैंने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान मैंने सभी प्रकार की, पार्थ मैंने ए पृथा पुत्र, मनः मैंने मनागतान मनोरथ का मनोरथ का, आत्मनि आत्मा को शुद्ध अवस्था में, आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एवं मैंने निश्चय, आत्मना मैंने विशुद्ध मन से, तुष्ट मैंने तुष्ट प्रज्ञा प्रसन्न, स्थित मैंने स्थित प्रज्ञा मैंने अध्यात्म में स्थित, तदा मैंने उस समय, तब उच्चत मैंने कहा जाता है। हम्म। ये भगवान ने कहा, ये पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यस। तो यहाँ पे भगवान जो है उस स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ कौन है। स्थित प्रज्ञ, स्थित मीन्स फिक्स्ड और प्रज्ञ मीन्स इंटेलिजेंस, जिसकी हम सब चाहते हैं ना कि हमारा जो मन है, हमारा ध्यान है, वो भगवान में लगे। राइट। तो उन्होंने एक बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन किया जब उन्होंने, कृष्णा ने बोला अर्जुन को कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, तुम ऐसे बनो कि तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है, तुम्हारी जो मति है, वो भगवान में स्थित रहे। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, आप हमें बताओ कि वो कौन है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ श्लोकों में। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि ये पार्ट, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, एक्चुअली क्या है, मन को बोला गया है कि एक फैक्ट्री है। ठीक है। और वहां पे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आप देखो पूरा दिन हमारे मन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं कि अभी ये कर लें, अभी ये कर लें, अभी ये कर लें। और सबसे उसमें बात क्या है, या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। जिस दिन हम प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हम बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनोधर्म से उत्पन्न वाली हमारी जो इच्छाएं हैं उसमें रहते हैं। या तो हम ये सोचते हैं अरे ऐसा हो जाता तो सही था, हम या सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो सही है। जो चल रहा है, जैसे अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो महामंत्र हम बोल रहे हैं, अगर हम सिर्फ उसे ही बोलें और उसे ही सुने, तो हम उसमें सेटिस्फाइड फील होंगे।
ये आप करके देखिएगा। आप जब हम महामंत्र चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक एक वर्ड को अगर हम सुने और सिर्फ उस मोमेंट पे सिर्फ वहीं रहें, देन वी विल फील कि हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हे पार्थ, मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का जब परित्याग कर देता है, और फिर क्या होगा जब हमने समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया, और कौन सी परित्याग है, दो तरह की इच्छाएं होती है हमारे मन में, एक तो मनोधर्म और एक शास्त्रोचित कर्म धर्म। तो अगर हम अपने मन से चलने वाली इच्छाएं हैं, उनको अगर परित्याग कर दें, तो और फिर जब हमारा मन जो है वो प्योर हो जाएगा, तो फिर हमें आत्मा में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर दिस पीस एंड हैप्पीनेस ओनली। तो भगवान यहाँ पे उसका फॉर्मूला बता रहे हैं। एक महाराज है नव योगेंद्र महाराज, वो बोलते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है और हरि नाम ही सार है। तो मतलब जब मैंने सुनी ना, उनका कितनी मतलब एक कितना पावरफुल पावर पैक्ड स्टेटमेंट है ये। तो इस तरीके से हमें जो है, जो भक्ति के लिए इच्छाएं हैं उनको मेंटेन करना है, और जो मनोधर्म वाली इच्छाएं हैं, अपने लिए जो हम इच्छाएं करते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। लेकिन वो होगा कैसे, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो है, उन्होंने क्या समझाया, क्योंकि जब हम आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं, तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो बोलते हैं कि हे पार्थ, जब एक व्यक्ति मन में स्थित सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये भगवान यहाँ पे उनको समझा रहे हैं, क्योंकि ये इच्छाएं मनोगत होती हैं, मेंटल कॉन्कोक्शन होती है, हमारी मेंटल फैक्ट्री से बनी होती है, इसलिए उनका त्याग करना संभव है। यदि ये इच्छाएं आत्मागत होती, तो उनका त्याग करना संभव कठिन होता। जिस प्रकार से अग्नि के लिए अपने ताप को त्यागना कठिन होगा, है ना। अग्नि का एक नेचुरल फिनोमिनन है कि उसमें हीट है और उसमें फायर है, वो उसको नहीं त्याग कर सकते। इसी तरीके से जो हम सोल है, हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है दैट वी वांट टू सर्व। नाउ द क्वेश्चन arises whom we are serving. आर वी सर्विंग माया देवी और आर वी सर्विंग कृष्णा? दो ही फैक्ट्रीज हैं, दो ही ऑप्शंस हैं। तो ये हमें हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। तो आगे मान लो अर्जुन कह रहे हैं, जब उन्होंने बोला कि आप समस्त इच्छाओं को त्याग दो, तो हमारे मन में भी रहेगा तो क्या ऐसे खाली बैठे रहे? तो कोई शुष्ट काष्ठवत कैसे रह सकता है? बिना इच्छाओं के हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो वहां पे वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आत्मनि अर्थात प्रत्यहर्त मन के द्वारा भासमान में स्वयं प्रकाशन अपने स्वरूप या भगवान का अनुभव प्राप्त करके तुष्ट या परितृप्त रहता है। जब हम भगवान से कनेक्शन मेंटेन करते हैं, वहां से सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो हम उससे परेशान ही रहते हैं। तो उसका मन शुद्ध विषय अभिलाषाओं को सम्यक रूप से त्याग देता है, और इस तरह से वे आत्मानंद में रमण करता है, और इसी को समाधिस्थ ऐसे व्यक्ति को हुई स्थित प्रज्ञ जो है वो कहलाता है। तो हमें अपनी जो कॉन्शियसनेस है, उसको प्योर करना है ना, और उसको अंडरस्टैंड करके उसे भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे मेदिनी क्या एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी है पुरानी, पुराणों की जो डिक्शनरी है उसका नाम है मेदिनी। उसमें क्या लिखा है कि आत्मा पुंसी स्वभावे अपि प्रयंत मनोसरपि धृताव अपि मानिष्याम शरीर ब्रह्मणो अपि। कि आत्मा का तात्पर्य क्या है, मानव, प्रकृति, अग्नि, मन, संकल्प, समझ, शरीर और ब्रह्म भगवान और जीव से होता है। तो मेदनी की इस परिभाषा में क्या है, उन्होंने आत्मा का और शरीर का जो है डिफ्रेंसिएशन किया, कि इस परिभाषा में ब्रह्म शब्द अर्थात यहाँ जीव या भगवान से है। इसका मतलब क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, है ना। भगवान जो है वो सुपर सोल है एंड वी आर जस्ट द सोल्स। तो इसलिए हमारा उनसे कनेक्शन है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। इसलिए हम उनसे, जब भगवान को, जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी हम, एक पेड़ है, अगर हमें पेड़ में वाटर देना है, तो हम उसकी पत्तियों को पानी नहीं देंगे, हम उसकी जड़ में पानी डालेंगे। जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी पत्तियां भी हृष्ट पुष्ट होंगी, फल भी लगेगा। अब हम खाना खाते हैं, है ना, हम खाना खाते हैं तो हम पेट में डालते हैं, आंखें, आंखों में रसगुल्ला नहीं डाल सकते, मुंह में डालेंगे पेट में जाएगा, देन ओनली वी फील सेटिस्फाइड। हाथ जो है वो तभी पावर मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसको सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हमें यही समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ते हैं इसका, और प्रभुपाद कैसे समझाते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। यस माता जी, पढ़िए। तात्पर्य।
श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने दोनों धर्म पर ही आश्रित रहता है। एक फलतः यहाँ एक मिनट रुकिए माता जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई कि जो भी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, मीन्स जो कृष्णा कॉन्शियस है, जो भगवान का भक्त है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो पूर्णतया, आगे चल के हम पढ़ेंगे, देर विल बी 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, है ना। तो अभी हम चैप्टर 13 में आगे आएगा। तो 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, जिसमें सहिष्णुता, पेशेंस, टॉलरेंस, सुहृद, ये सब आ जाएगा। तो अभी क्या है, जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो ये क्वालिटीज अपने आप ही धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे क्या, पूर्णतया, लेकिन धीरे धीरे आती हैं ये, है ना। लेकिन हमें ये भी बात है कि आ जाती हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती। अब हम कह सकते हैं कि ऐसे कैसे, कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्त नहीं होते लेकिन वो कैपेबल होते हैं। लेकिन उसका इफेक्टिव रिजल्ट क्या होता है ना, वो कितना अगर वो अपने स्किल को भगवान की सेवा में यूज कर लेते हैं, देन दे आर बेनिफिटेड फॉर दैट, यहाँ भी और आगे भी। लेकिन अगर वो सिर्फ उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो अपना नया कर्मा क्रिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है। यस माता जी, आगे पढ़िए। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। हाँ, अतः एक मिनट माता मनुष्य जी रुकेगा, एक मिनट। यस, यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग करना होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरली होता है ये, इसको आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक बहुत ही कैच है। कैच क्या है कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हुआ है, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अब क्या है, अगर हम यहाँ बैठ के भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आउटसाइड में कोई भी रॉन्ग काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान और भक्तों की सेवा में लगे हैं, तो इसका मतलब कि जितने भी और बुराइयां हैं, उनसे हम बचे हुए हैं। तो ये स्वतः ही हो रहा है। और स्वतः ही धीरे धीरे जब हमारी हार्ट प्योर हो जाता है धीरे धीरे, तो हमें बाकी जो चीजें हैं, जैसे जब मैं इसका एक लेक्चर सुन रही थी, तो मैंने बोला कि अगर आपको धीरे धीरे ऐसे लगने लगे कि प्रजल्पा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, और सिर्फ भगवान की बातें ही अच्छी लग रही हैं, तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में प्रगति कर रहे हो। तो आपका मन ही हट जाएगा धीरे धीरे। सो दैट इज अ साइन ऑफ ए प्रोग्रेस। ठीक है। यस माता जी। अतः अतः। मनुष्य को हम्म। अतः मनुष्य बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के, शुरू में क्या होता है, हमें चैंटिंग करते हुए भी शर्म आती है, बाहर कहीं हम माला लेके नहीं जा सकते, हमें लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तिलक लगाने में शर्म आती है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे लगाते रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो हमारी पहचान है। तो बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में हमें लगना है, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। एक्चुअली जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ इस चेतना का ही है कि हमारी कॉन्शियसनेस कितनी ट्रांसेंडेंटल है, कितनी प्योर है। और जो उन्नत जीवात्मा महात्मा है, वो अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म तुष्ट रहते हैं। जैसे कोई
अगर राजा का सर्वेंट है ना, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का पीए है ना, है तो वो असिस्टेंट ही, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का पीए है तो उसकी धाक अलग ही है, राइट। तो इसी तरीके से जब कोई महात्मा है, कोई बहुत उन्नत जीव होता है, अगर वो भगवान का अपने आप को दास मानता है तो उससे ही वो सेटिस्फाइड फील करे, वो अपनी अपनी एक एलिवेटेड पोजीशन को मानता है ना। और ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न विषय वासना फटक भी नहीं पाती, बिकॉज वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान का जो दासत्व है वो स्वीकार कर रखा है। एक बार मैं ऐसे एक अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो अमोघ लीला प्रभु जी बड़े उससे कहते थे कि जब भी हमें ऐसा लगे ना, तो हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, मैं तो कृष्ण का हूँ, है ना। कितना आप ये बोल के देखो कि मैं तो कृष्ण का हूँ, तो ये बोलते ही आपको एक जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है ना वो फील होगी। बोल के देखना आप, ठीक है, फील करोगे आप। तो वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हो, सहज रूप से ही सदैव प्रसन्न, उसे कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है प्रसन्न रहने की। और आजकल आप बाहर की दुनिया में देखो, बहुत कम लोग हैं जो आपको सच में हैप्पी मिलेंगे, है ना। लेकिन जैसे हमने सुना है कि प्रभुपाद ने जब यूएस गए और वहां पे जाके जो इतने परेशान हिप्पीज थे, जो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, उन हिप्पीज को सहज भाव से भगवान का नाम देके उनकी जो चेतना थी जब वो प्योर हुई, तो वो सहज भाव से वो हिप्पीज जो थे वो हैप्पीज बन गए, है ना। तो उस वो उतने इतना उन्होंने कष्ट जो भगवान के लिए सहा, उसके लिए, चाहे वो यहाँ पे आके जैसे हमने कितनी सारी स्टोरी सुनी है कि उन्होंने यहाँ पे आके जब वृंदावन का टेम्पल बन रहा था तो वहां पे कितना लोगों से उन्होंने डील किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने हैप्पीनेस फील करी, उसमें भी उन्होंने पीस फील किया। तो वो ऐसे वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, बट क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड थे, क्योंकि वो प्रभुपाद के थ्रू चैंटिंग कर रहे थे, तो वो हैप्पीनेस वो फील करते हैं। और हम भी जब अच्छे से माला करते हैं, अच्छे से अपनी भक्ति की प्रक्रिया करते हैं, तो वी ऑलवेज फील हैप्पी। तो ये जो हैप्पीनेस और ब्लिस है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से कनेक्शन से आ रहा है, क्योंकि भगवान जो है वो सत्यचित आनंद है, आनंद के स्रोत है, आनंद घन है। तो अगर हम उनसे कनेक्ट होंगे, है ना, जिसके साथ रहते हो वैसी तो वो चीजें उसमें इम्बाइब होने लगती है, तो जब हम उनके साथ कनेक्ट होंगे तो हैप्पीनेस और ब्लिस जो है वो नेचुरली जो है वो हमारी लाइफ में आ जाएगा, है ना। और भगवान जो है वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं लाइफ में, जैसे अगर हमारा कोई जीवन बचाता है तो हम उसे बोलते हैं ना थैंक यू। तो अगर हम सांस लें तो हमें सांस कहाँ से आ रही है? भगवान ही तो दे रहे हैं, वो हमें कंटिन्यूस बचा रहे हैं, सांस आ रही है तो हम जिंदा है, राइट। तो हमें भगवान का इसके लिए थैंक यू करना चाहिए। तो हमें जो है ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से, जैसे बताया कि भगवान से कैसे कनेक्ट हो और अपने आप को भगवान की सेवा में कैसे नियोजित करें। देन ओनली हम, जो यहाँ पे डेफिनेशन थी कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो स्थित प्रज्ञ कौन है? जो मनोगत, मन से जो हम नहीं चलना, हमें मनोगत की इच्छाओं को छोड़ करके और अपनी जो हमारी आत्मा की नेचुरल पोजीशन है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जो हम अपनी नेचुरल पोजीशन में रहेंगे ना तो हम उस पे हैप्पी रहेंगे, राइट। तो तभी हमारी स्थित प्रज्ञ रहेगी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा माइंड भगवान में स्थित रहेगा। तो ये लक्षण है स्थित प्रज्ञ के। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट श्लोक है, बिफोर आई प्रोसीड, इस वाले श्लोक में किसी को कुछ कहना है? इन द मीन टाइम आई ओपन द नेक्स्ट श्लोक। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। इट इज 2.56। तो 2.56 श्लोका जो है वो सेकंड पार्ट था। उन्होंने तीन क्वेश्चन पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है और फिर स्थित प्रज्ञ के एक्शंस क्या है। तो स्थित प्रज्ञ क्या करता, क्या है, बोलता क्या है, कैसा होता है, तो हमें कैसे बनना है, वो हम इसमें करेंगे। सुमन माता जी, आप बोलना चाहोगे श्लोका? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। ओके, चलिए श्लोका पढ़ते हैं। दुःखेष्वनुद्गिन्मना सुखेषु दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीमनुरुच्यते। स्थित धीर मुनिर उच्यते। हम्म, पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। दुखेशु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मना मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में,
विगत स्पृह रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोध तथा क्रोध से स्थित, धी स्थिर मन वाला, मुनि मुनि उच्यते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ के रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसके एक्शंस और रिएक्शंस। तो तीनों ताप हमारी लाइफ में आते रहते हैं, है ना। तीन तरीके के ताप हमने पढ़े हुए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हमारे को जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको किसी ना किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। आध्यात्मिक जो हमारे को अपने मन और अपने शरीर से हो रहे हैं, कि हम कभी खुद ही परेशान हो रहे हैं, हमारी बॉडी में भी फीवर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। आदिदैविक जो नेचुरली हो रहे हैं, है ना, जैसे बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, कुछ भी। और आदि भौतिक, कोई दूसरा पर्सन हमें परेशान कर रहा है, चाहे मच्छर हमें काट रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है ना। हमें कोई ना कोई आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों ताप कंटिन्यूअसली, रोज कोई ना कोई एक ताप आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, हमारी लाइफ में। ये नेचुरल है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम है। कोई ऐसा दिन नहीं आ जाता जिसमें इन तीनों में से कोई ना कोई ताप ना आए। ठीक है। तो अब जो स्थित प्रज्ञ होता है वो क्या करता है, अगर उसको कोई भी ये ताप आ रहा है तो उसका मन उद्वेग रहित रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं हो रहा है, उसको फील हो रहा है, अनुभव इज देयर, बट उद्वेग इज नॉट, मीन्स ही इज नॉट रिएक्टिंग टू इट, मीन्स ही इज नॉट परेशान, परेशान नहीं होता है वो। ठीक है। वो ये सोचता है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू माई कर्मस। ऑन द अपोजिट साइड, जब उसे सुख आता है तो सुख के उपस्थित होने पर विगत स्पृहा, मीन्स स्पृहा से, स्पृहा इज द डिजायर टू हैव मोर, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो वंस मोर नहीं करता कि अच्छा है, कि ये बहुत अच्छा हो, दोबारा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वो इच्छा नहीं है उसमें। फिर थर्ड पार्ट क्या है, वीत राग भय क्रोध। वीत मीन्स मुक्त, ना तो उसे राग है, ना उसे भय है, ना उसे क्रोध है। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध। जब ये तीनों सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम स्थित प्रज्ञ उच्यते। अब हमें सुनने में लग सकता है कि ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे कैसे होगा इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो तीनों तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति, भय और क्रोध तीनों से मुक्त होता है। ये स्थिर वन वाला मुनि कहलाता है। दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन। हर चीज की होती है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, और इनको हमें देखना है कि डिवोटीज इन तीनों को कैसे करते हैं और हम कैसे कर सकते हैं। इस क्योंकि प्रभुपाद हमें समझाएंगे, यही इसीलिए गीता टीचिंग्स फॉर डेली लाइफ है, कि हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज तक हम नहीं रुक रहे हैं, हम उसको अप्लाइड नॉलेज बनाएंगे, है ना। तो ज्ञान और विज्ञान में यही फर्क है, ज्ञान सिर्फ नॉलेज है और विज्ञान उसका अप्लाइड फॉर्म है, जिसको करने का हम प्रयास करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, तीसरा जो दूसरा प्रश्न था, कि व्यथित करने वाली परिस्थितियों में, मतलब व्यथित करने, अगर नॉर्मल चल रहा है सब, तो नॉर्मल है ना, तो सब ठीक ही है। लेकिन जब डिस्टर्बिंग सिचुएशंस आती हैं तो स्थित प्रज्ञ क्या कहेगा, मीन्स वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर जो है वो आगे के दो श्लोकों में 55 और 56 में जो है, वो यहाँ पे 56 और 57 में दिया गया है। तो जब अपने शरीर या मन के माध्यम से, ये हो गया हमारा आध्यात्मिक, अन्य प्राणियों या प्रकृति दुखेशु के दुख से पीड़ित होता है, या प्राणियों से आदि भौतिक और प्रकृति आदि दैविक, तो उसका मन निर्विकार अनुद्गिन मना होता है। ठीक है। आंतरिक रूप से वे कहते हैं, या यदि दूसरों के द्वारा इसके बारे में पूछे जाने पर वे बाह्य रूप से कहते हैं कि यह दुख मेरा प्रारब्ध कर्म है, जो मुझे अनिवार्य रूप से अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे क्या बात है, दोनों बातें हैं। इंटरनली ऑल्सो ही इज फीलिंग द सेम, एक्सटर्नली, कई बार क्या होता है, हम एक्सटर्नली तो कह देते हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली सोचते हैं इसकी वजह से हुआ है ये सब, ये रीजन है। हम इंटरनली ये एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से कि ये हमारे कर्मों का फल है। तो यहाँ पे क्या लगा, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, कि आंतरिक रूप से भी यही बोलते हैं, और अगर कोई पूछता है तो भी यही बोलते हैं कि यह दुख मेरे प्रारब्ध कर्म है। जो डिवोटीज होते हैं उनका क्या, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा कि अगर भक्त बन जाएंगे तो दुख नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन दुखों के प्रति जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या है, सेकंड साइड क्या है, कि जब वह
स्वादिष्ट भोजन या अच्छा स्वागत सुखेशु प्राप्त करता है, कि कोई उसे बहुत वेलकम करता है, तो फिर आंतरिक रूप से भी कहता है और दूसरों से पूछा जाए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम रिएक्शन इज देयर। ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। आंतरिक रूप से भी वो यही कहता है, और दूसरों से पूछा जाए तो भी वह सुख की स्प्रिया से रहित होकर कहता है कि यह भी मेरा प्रारब्ध कर्म है जिसे मैं स्वीकार करने के लिए विवश हूं, कि मुझे ये तो इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू माई कर्म। और जब वह उन चीजों को प्राप्त करता है तो हर्ष प्रदर्शित नहीं करता है ना सुख, क्योंकि आगे चल के हमने पढ़ा था सुख 2.13-14 में कि सुख को भी सहन करना है और दुख को भी सहन करना है, दोनों चीजें सहन करनी है ना। ना तो दुख में बहुत ज्यादा डाउन, ना सुख में बहुत ज्यादा अप, सम रहना है। तो ये वह कमनीय वस्तुओं से प्रीति शून्य होता है, मीन्स वीत राग, राग इस जो हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है, तो हम उसके प्रति अटैच हो जाते हैं। और जब हमसे वो छीन ले जाती है तो हमने कहते हैं कि तुम तथाकथित धार्मिक लोग मुझे दुर्बल व्यक्तियों की वस्तुओं की चोरी कर रहे हो। मतलब वो दूसरों पे ब्लेम नहीं करता, कि अगर मुझे कोई चीज बहुत प्रिय है और वो किसी ने ले ली तो वो दूसरों पे ब्लेम नहीं करेगा। तो दैट इज वीतराग। वीत भय इज कि वो डरा हुआ, हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं ना, कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना हो। तो लेकिन जो मुनि है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो डरता नहीं है ना। और जब वो डरता नहीं है तो वो इसलिए वो क्रोध भी नहीं करता। क्रोध क्यों आता है हमें? क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी क्लोजली एसोसिएटेड चीज है वो हमसे छिन जाएगी, तो उसके लिए हम क्लोज करते हैं, क्रोध करते हैं। तो राग को यहाँ वस्तुओं में अभिनिविष्टता के रूप में परिभाषित किया गया है, भय यहाँ परिभाषित किया गया है। और जब व्यक्ति उन प्रिय वस्तुओं से दूर ले जाया जाता है और उसको रोकने में खुद को असहाय समझता है, तो फिर उसे गुस्सा आता है ना। तो ना तो राग है, ना भय है, ना क्रोध है उस स्थित प्रज्ञ में। तो दिस इज द टारगेट। अगर हमें भी स्थित प्रज्ञ बनना है तो दिस इज द टारगेट। सुनने में हमें बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब हम भक्ति की प्रक्रिया करते हैं और हम सब कुछ, क्योंकि भक्त जो होता है ये मानता है कि आई एम अंडर द केयर ऑफ लॉर्ड। डिवोटी को हमेशा भगवान की प्रेजेंस का एहसास रहता है, और वो ये सोचता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और वो भगवान की ब्लेसिंग से हो रहा है। तो अच्छा हो रहा है तो भी भगवान की ब्लेसिंग से, और अगर बुरा हो रहा है तो वो मेरे कर्मानुसार है। तो जैसा इट इज लाइक व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू ऑर्डर समथिंग, क्या आपने ऑर्डर किया कि आलू का पराठा आना चाहिए, और वो आलू का पराठा आ गया, तो कहोगे नहीं, अरे मुझे तो पनीर का पराठा खाना था। कह रहे अरे तुमने जब आलू का पराठा ऑर्डर किया तो आलू का पराठा ही तो आएगा, राइट। सो इट इज लाइक व्हाट व्हेन वी हैव कम हियर, तो जो भी हमने ऑर्डर करके आए हैं हम अपने कर्मों के द्वारा पिछले जन्मों में, जन्मों जन्मों से, वही तो मिलेगा। तो इसीलिए तो जब व्यक्ति उन प्रिय वस्तु, तो क्रोध का अर्थ है कि उन प्रिय वस्तुओं को दूर ले जाया गया है, परंतु उसको लगता है कि वो उनका बचाव करने में सक्षम है, मैं इसको बचा सकता हूं, तो फिर वो क्रोध करता है। ऐसा मुनि जो आत्मचिंतन में मग्न है स्थित धी या स्थित प्रज्ञ कहलाता है। धी का मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस, हमारी भक्ति जो है वो उसमें स्थित रहती है भगवान में। वह व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वयं को और दूसरों को मौखिक रूप से बिना दुख या स्पृहा के अपना अनुभव कहता है। तो वो दूसरे प्रश्न का फिर उत्तर है कि वो कैसे बोलता है। तो वो ये नहीं बोलता किसी को कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, वो बोलता है कि ये मेरे मेरे कर्म है और उन कर्मों की वजह से ऐसे। और बल्कि डिवोटीज ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था, ये तो भगवान है जिन्होंने मुझे बचा लिया और थोड़े में ही निपटा दिया। दैट इज हाउ डिवोटीज फील। तो हम इसका परपट पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। यस सुमन माता जी, तात्पर्य पढ़िए। जी मतलब तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थित धीह मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धीह मुनि सदैव कृष्ण भावनामृत सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरधांतर
कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर हम्म। चित्त मुनि कहलाता है। एक मिनट माता जी रुकिए। जी तो हाँ। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, कब ये पॉसिबल होगा? वो कब पॉसिबल होगा? जब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एक तो होता है दुर्लभ, एक होता है सुदुर्लभ। तो ये भगवान खुद भी बोलेंगे भगवत गीता में कि इतना आसान नहीं है कि हम ये मान लें कि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन जो ये मान लेता है फिर उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ब्लिसफुल है। तो ये हमें समझना है। यस माता जी, आगे बढ़िए। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा हम्म। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह गए हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। हाँ, एक और मिनट रुकिए भगवान। माता जी। माता जी। जी एक मिनट रुकिए। यस, तो जैसे इन्होंने यह समझाया है कि ऐसा कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जिसकी भावना में कृष्ण आ गए हैं, है ना, जिसकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण आ गए हैं, वो तीनों तापों में, चाहे वो आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, तनिक भी विचलित नहीं होता। और वो ये सोचता है कि ये तीनों ताप जो है, जितने भी कष्ट हैं, वो भगवान की कृपा है। जैसे एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कुंती महारानी का। जब भगवान श्री कृष्ण, जब युद्ध खत्म हो गया और भगवान श्री कृष्ण वापस जाने लगे, तो कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती हैं। कहती अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब आप हमें कैसे मिलोगे? हमारे जीवन में और कष्ट आए हैं ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं भागवतम में स्टार्टिंग में ही। और वहां पे उनको बोलते हैं कि हमारे जीवन में और कष्ट आए, क्योंकि भगवान जब कष्ट आते हैं तो आप याद आते हैं, सुख में तो भगवान को हम याद करते नहीं है, है ना। तो सुख में सिमरन सब, दुख में ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सिमरे सुख में तो दुख आए को होए। क्योंकि हमारी चित्त वैसा हो जाएगा। तो वो इन कष्टों को डिवोटी क्या सोचता है कि वो भगवत कृपा के रूप में लेता है, और वो ये मानता है कि इससे ज्यादा कष्ट हो सकता था, लेकिन भगवान ने इस कष्ट को कम कर दिया है। और जब वो सुखी होता है तो सोचता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं जितना भगवान ने मुझे दिया है, लेकिन भगवान ने दिया है तो मैं उसका श्रेय जो है वो भगवान को ही जाता है। और अब मैं इतनी अच्छी पोजीशन में हूं, तो मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकता हूँ। वो इससे प्रभावित नहीं होता, है ना। तो अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। ये इसका मतलब है। यस माता जी, आगे पढ़िए। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह थोड़ा मिस राग किया या क्या? मतलब लिखा, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस भगवान की करने के लिए। सेवा और अच्छे से कर सकता है वह राग और विराग से, यहाँ से पढ़िए। जी। वह हम्म। राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु हम्म। कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यस। तो चाहे वो कुछ भी सिचुएशन हो, जैसे इस पे एक स्टोरी आती है बहुत छोटी सी। एक ना चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे एक थे कोला बेचा श्रीधर। तो कोला बेचा श्रीधर जो थे वो क्या करते थे, केले केले बेचते थे, फल साग सब्जी ये सब बेचते थे। तो वो बहुत ही गरीब थे। तो लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि तुम ना बहुत चीटिंग करते हो, तुम बहुत अमीर हो और तुम जो है ना मुझे बहुत महंगी सब्जी देते हो। तो उनसे 2 घंटे वो बहस करते थे, और फिर आधे दाम पे बल्कि कहते तो मुझे फ्री में ही दे दो तुम सब्जी, ऐसे वो रोज उनसे बहस करते थे। ठीक है। लेकिन उनका इतना प्रेम था उन कोला बेचा श्रीधर का कि वो उन्हें ऐसी ही सब्जी भी दे देते थे, मतलब इतने गरीब होने के बाद भी दे देते। और जब लास्ट में जब महाप्रभु ने संन्यास लिया
तो उन्हीं केले के छिलके पे बैठ के, जो केले के पत्ते का, जो केले के पेड़ का पत्ता होता है, उस पर बैठ के उन्होंने प्रसाद पाया। और फिर उन्हें बोला कि फिर जब भगवान ने प्रकाश लीला की, प्रकाश लीला क्या थी कि वहां पे भगवान ने अपने सारे स्वरूप दिखाए, चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने राम स्वरूप भी दिखाया, कृष्ण स्वरूप भी दिखाया, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप भी दिखाया। तीनों स्वरूप एक में ही है। कैसे देख सकते हैं हम? जब हम अगर आप में से कृष्ण बलराम मंदिर गए हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में एक म्यूजियम है। तो उस म्यूजियम में जब घूम के एग्जिट लेते हो तो वहां पे एक बहुत सुंदर सी एक मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति में तीनों स्वरूप दिखेंगे आपको। तो वो प्रकाश लीला है वहां पे भगवान की, कि उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने पूरा टाइम तो यही दिखाया कि मैं डिवोटी हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ऐसे भी दिखाया कि मैं भगवान भी हूँ। तो वहां पे उन्होंने कोलावेचा जो श्रीधर थे उनको बोला कि आप बताओ अब आपको क्या चाहिए, कि मैं, भगवान आपके सामने खड़े हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि वो जो ब्राह्मण का लड़का आता है ना मेरे पास, क्योंकि ब्राह्मण के लड़के ना निमाई पंडित हैं ये, वो मेरे पास रोज आए और ऐसी मेरे से 2 घंटे बहस करे और फिर फ्री में मेरे से सब्जी ले जाए। क्योंकि उनका भगवान से प्रेम उसी सिचुएशन में है। तो उनको ना राग है ना विराग है ना, कि ना तो अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, कि ठीक है ना, बस भगवान के साथ अटैचमेंट है। वो तभी हो सकता है जब उनका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित है। तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है ये। बट अगर हम उसको एटलीस्ट हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो कुछ तो आएगा ना हमारे अंदर। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है। तो इसको जो हम बोलते हैं ना, अहेतु की अप्रतिहरता, अहेतु की बोलते हैं कि हम जो भी सेवा करें भगवान की, उसके बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं भगवान से, है ना। तो अहेतु की, बिना किसी हेतु के, अप्रतिहरता मीन्स हम कुछ बदले में नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही भगवान को हम कैसे सेवा अर्पण करते हैं, अगर उसके बदले में उनसे कुछ मांग लेते हैं, तो इट इज लाइक कि वो तो फिर हमने बेच दिया भक्ति को। वो नहीं करना है, भगवान पे सरेंडर होके करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स वी। अब इसका एक ऑपोजिट साइड भी है, कि अगर हमें कुछ चाहिए तो भी हम भगवान से ही मांगेंगे, तो हम मांगते ही हैं, है ना। लेकिन इस तरीके से नहीं मानना है जैसे कई लोग कहते हैं ना, मन्नत मांगते हैं, या फिर कि इतना करूंगा तो इतना करूंगी। ये कारोबार नहीं करना भगवान से। सरेंडर करना, आप भगवान को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, यू कैन सेट अप ए रिलेशनशिप, बट नो बिजनेस डीलिंग विद लॉर्ड, वो नहीं करना है ना। तो ये हमारा है। तो हम अभी एक श्लोक और करते हैं, विच इज, क्योंकि अभी आधा हुआ इसमें कि कैसे वो, कैसे रिएक्शंस कैसे देता है ना। तो इसके आगे एक और श्लोक है हमारे पास, 2.57। तो ये भी मैं स्टार्ट करती हूँ। आई शेयर माई स्क्रीन। आप लोग सब अपने पॉइंट साथ साथ लिखते जाइए, लास्ट में आप सबको एक एक पॉइंट बताना है ना। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। तो सौरभ प्रभु, आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे भगवत गीता का ये वाला श्लोक? जी माता जी। ओके, सो दिस इज श्लोका 2.57, है ना। तो हम करते हैं, या सर्वत्राणि भस्ने हस्त। या सर्वत्राणि, एक सेकंड माता जी। या सर्वत्रान भी सने, मैं दोबारा बोल लीजिए प्लीज। हाँ, आप अपने साथ ना अपनी भगवत गीता पे रख के बैठिए। हाँ आपको, भगवत गीता है माता जी। हाँ, तो भगवत गीता में ओपन करिए, क्योंकि स्क्रीन में कई बार पढ़ने में दिक्कत होती है ना। मैं बोलती जी हूँ, माता जी। या सर्वत्राणि भस्ने हस्त, या सर्वत्रान, या सर्वत्रान भी स्नेहस्त, तत्प्राप्य शुभाशुभम, तत्प्राप्य शुभ शुभाशुभम, नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि, नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लीजिए। जी माता जी। हम्म, यह जो सर्वत्र सभी जगह अनविस्नेह स्नेह शून्य, तत् उस तत् उस प्राप्त करके, प्राप्त करके, शुभ अच्छा, अशुभ्रम बुरा, न कभी नहीं, अभिनंदती प्रशंसा करता है, न कभी नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका, प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता अचल। इसका अनुवाद पढ़िए। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है,
और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जो भी हमने श्लोक पढ़ा उसका एक एक्सटेंशन है ना। उसका एक्सटेंशन जी क्या है माता। कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से, जैसे हमने पढ़ा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शुभ शुभ मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा हर्षित होता है, ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, तो वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, क्योंकि उसको पता है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, जी बिकॉज ही माता। नोज एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि वह किसी भी जीव सर्वत्र के प्रति विशिष्ट स्नेह, अनाभि स्नेह से रहित है, और औपाधिक स्नेह शून्यता, परंतु करुणा के गुण के कारण वह कुछ निरुपाधिक स्नेह से युक्त होता है। इसका मतलब क्या है, देखो, औपाधिक स्नेह और निरुपाधिक स्नेह, यहाँ पे थोड़ा से नए वर्ड्स हैं। इसका मतलब यह है कि उपाधि, हम लोग जो है ना अपनी लाइफ में कुछ कुछ उपाधियां लेके चल रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, या मैं एक मदर हूँ, या मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, है ना। हमने अपनी अपनी डेजिग्नेशंस बना रखी हैं। भगवान बोलते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जब हम सब उपाधियों से मुक्त विमुक्त हो जाते हैं, तब हम भगवान के पास पहुंचते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि आई एम जस्ट अ सोल। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी जीव सर्वत्र के प्रति एक विशिष्ट स्नेह, या मतलब जो स्थित प्रज्ञ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक ऐसा भक्त है जो उच्च कोटि का डिवोटी है, वो सबके प्रति स्नेह करता है। ऐसा नहीं है कि जो आप किसी डेजिग्नेशन की वजह से किसी स्पेशल पर्सन से स्पेशल स्नेह, या कोई जो आपके लिए अच्छा कर रहा है उसके लिए तो आप स्पेशल स्नेह रख रहे हो, और जो बुरा कर रहा है उसके लिए आप गुस्सा रख रहे हो, निरुपाधिक स्नेह, तो वो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो शुभम अर्थात उत्तम भोजन, माला या चंदन आदि प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता कि आप कहीं गए, है ना। जैसे त्रिणादि सुनना चाहिए ना, मान अपमान, कि अगर आप कहीं गए, वहां किसी ने आपको अच्छा सा भोजन दिया, अच्छे से माला पहनाई, अच्छे से गिफ्ट्स दिए, तो हम खुश हो गए, है ना। और जिसने हमें ये दिए, उनको बोला कि अरे वाह आप तो धन्य हैं, आप बहुत धर्मिष्ठ हैं, चिरंजीवी भव। और अगर किसी ने अपमान किया, डंडे मारे, तो हम उसे द्रोही हो गए, कि श्राप दे दिया उसे कि तुम पापिष्ट, तो अच्छा होता कि तुम मर जाते। तो ये मतलब ये है कि क्योंकि क्या है, हमें लाइफ में दुख और सुख किसी ना किसी के थ्रू ही मिल रहा है। तो जिसके थ्रू मिल रहा है, उसके प्रति अगर सुख मिल रहा है तो हम उसके प्रति अत्यधिक स्नेही ना हो जाएं, और जिससे हमें दुख मिल रहा है उसके प्रति अत्यधिक घृणी ना हो जाएं। रीजन बीइंग कि वो दुख और सुख देने वाला वो सामने वाला पर्सन नहीं है, वो हमारे कर्म है। इसमें पॉइंट ये है। ठीक है। तो ऐसे यह श्लोक ऐसे व्यक्ति प्रज्ञा के ना बोलने के गुण को प्रकाशित करता है। तो श्लोक का पहला भाग प्रदर्शित करता है कि वो कैसे बोलता है ना। तो अब हम परपट पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद का, तो हमें और क्लैरिफाई होगा। जी माता। हम्म। भौतिक जगत में, यहाँ पे से पढ़ना, भौतिक जगत में आप अपनी बुक से सदाई पढ़ सकते हो प्रभु जी, बुक से ठीक पढ़ ठीक है सकते हो। माता जी। भौतिक तात्पर्य जगत के में लिए। सदाई कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। हाँ, एक मिनट प्रभु किंतु जी, एक मिनट, जी एक मिनट, रुकिए रुकिए। जी भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है ना। हम इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, या हमारे को जितने लोग भी दिख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में उथल पुथल ना चल रही हो। और हमेशा ही चलती रहती है, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो जो ऐसी उथल पुथल में विचलित नहीं होता, और जो अच्छे से या बुरे से अप्रभावित रहता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, क्योंकि वो इन एवरी सिचुएशन वो भगवान से कनेक्टेड है ना। और जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक ये अच्छाई और बुराई रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। द्वंद्व क्या होता है, यहाँ पे हमेशा डुअलिटी रहती है। डुअलिटी का मतलब क्या, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या कोई हमें मान देगा या कोई अपमान देगा, या कोई हमारी बात सुनेगा या कोई नहीं सुनेगा, कोई लड़ाई करेगा कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई मित्र होगा कोई शत्रु होगा। तो ये सब जगह है। अगर हम अपने थोड़े से अपने आसपास नजर दौड़ाएं ना, और इसको फील करें, तो हम इसको पूरा मानेंगे।
और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये शुरू से ही चला आ रहा है, शुरू से ही चला आ रहा है। चाहे हम कितने भी भागवतम पुराण की स्टोरी सुन लें, जब सबके साथ ऐसा हुआ है, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज हो, चाहे वो पांडु हो, चाहे वो और भी बता सकते हो आप, तो जितने भी लोग हो सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन फिर डिवोटी यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करता है वो आगे बताएंगे। यस, पढ़िए प्रभु। जी माता जी। हम्म। हम्म, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जैसे समाधि कहते हैं। हम्म। क्या आप मुझे कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं भागवतम में जिसने किसी के साथ बहुत बुरा किया लेकिन आगे एज ए डिवोटी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया या बुरा नहीं बोला? एनी एग्जांपल्स यू हैव, एनी स्टोरीज यू हैव माता जी, हर्ड? द्रौपदी। हाँ जी। द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी। ओके, और? प्रहलाद महाराज। वेरी गुड एग्जांपल, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के केस में जब नरसिंहदेव आ गए तो उन्होंने बोला प्रहलाद महाराज से कि कोई आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? क्या वरदान मांगा बताइए, कुछ मांगा उन्होंने? अपने हाँ, अपने बोलिए पिता के बोलिए। लिए, जी। अपने पिता के लिए अपने मांगा माता जी। यस, अपने पिताजी के लिए मांगा और उन्होंने बोला कि इन पिताजी को, आपके भक्त को इन्होंने परेशान किया है, मतलब इतना वो किया है, तो इन पे बहुत बैड कर्मास हो चुके हैं, तो उन कर्मा से इनको जो है वो मुक्त कर दिया जाए, उसका इफेक्ट इन पे नहीं आए, है ना। तो प्रहलाद महाराज इज वन एग्जाम्पल, क्योंकि हम सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ डिवोटीज ने, जो आज हमने इतनी सारी बातें बोली, हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी अभी डिस्कस करेंगे। और चलो, प्रहलाद महाराज हो गया, और बताओ और कहाँ पे डिवोटी के साथ बुरा हुआ लेकिन डिवोटी ने गुड रिएक्शन दिया, और बल्कि गुड नहीं, उसके लिए बोला कि नहीं नहीं, इसको माफ कर दिया जाए। माता जी, द्रौपदी का बोल रही हूँ ना मैं, जब उनके द्रोणाचार्य के पुत्र ने उनके पांचे पुत्र को मार दिया, गला हम्म। काट के, जी। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का पुत्र है, इसको क्षमा कर दो, क्योंकि इसकी माता को बहुत हर्ट होगा। हाँ। ब्राह्मण। यस, जैसे मैं हर्ट हो रही हूँ वैसे वो भी हर्ट होंगी। यस माता जी, द्रौपदी इज अनदर एग्जाम्पल। और बताइए, और बाकी सब लोग भी सोचिए, और कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो हमने माता भागवतम जी, की स्टोरी जो सुनी? हाँ वो जी। दो थे ना वो चैतन्य जिन्होंने उनका सर फोड़ दिया था, पत्थर से मार दिया था उनको। हाँ, हर जगह ही उन्होंने बताई। कोई रिएक्ट नहीं किया जी, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था। सिर्फ जोड़ा रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। हम यही चीज स्टडी कर रहे हैं। जब जी, जगाई मधाई जो थे वो, जगह मदद सॉरी। यस, जगाई मधाई जो थे वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सारे काम करते थे। तो जो नित्यानंद प्रभु थे और हरिदास ठाकुर थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी कि आप जाओ और सबको भगवान का नाम दिलवाओ। तो जब उन्होंने देखा कि जो जगाई मधाई हैं ये इतने पापी हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर इतने पापियों का भी अगर उद्धार हो गया तो जो चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो प्रशंसा है वो कितनी ज्यादा फैलेगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम इनको प्रचार करेंगे। तो जब वो तो बाय डिफॉल्ट देवर लाइक, जब गुंडागर्दी मचा रखी थी उन्होंने, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को घड़िया उठा के जो मारा, तो उनके यहाँ पे लगा तो खून आ गया। तो फिर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि मेरे डिवोटी को हर्ट हुआ, तो एकदम चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो चक्र धारण कर लिया, सुदर्शन चक्र, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रार्थना करी कि नहीं नहीं, आपका ये जो अवतार हुआ है वो करुणामय अवतार है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनको प्रेम प्रदान करो। ऑल्दो उन्होंने निताई को मारा है, लेकिन फिर भी वो अपोजिट क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको प्रेम प्रदान करो, है ना। तो ये इस तरीके से होते हैं डिवोटीज। और एग्जाम्पल बताइए, और स्टोरीज, और एग्जाम्पल्स, और सोचिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे। माता जी,
हम्म। वो विदुर महाराज के साथ भी तो कुछ ऐसे ही हुआ था, जब विदुर जी धृतराष्ट्र को बार बार बोल रहे थे कि भाई दुर्योधन अपने मतलब अपने बच्चों को समझाए कि इस तरह से महाभारत का युद्ध नहीं करना है। तो उन्होंने उनको गुस्से में बोला नहीं था कि सन ऑफ अ मेड, तुम तो मतलब वो हो, नौकरानी दासी के पुत्र। बेटे हो। हाँ, फिर भी हम्म। उनको बहुत बुरा लगा और वो बहुत आराम से चले गए, उनको जवाब नहीं दिया था उनके महल में, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था। तो वहां पर भी उन्होंने बहुत काम कंपोज रहे। यस, और उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, फिर वो वापस आए और हम्म। उन्होंने आके धृतराष्ट्र को बोला कि तुम अभी भी तुम यहीं रह रहे हो, अब तो ये टाइम आ गया ना कि तुम्हें भगवान की खोज में जाना चाहिए। फिर उन्होंने आके फिर से धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और फिर उनको वापस लेके गए और फिर जाके धृतराष्ट्र और जो गांधारी हैं उन्होंने उनका उद्धार हुआ, है ना। अब माता जी कृष्णा जी ने भी तो वो उनके बुआ के बेटे 100, उनके वो क्या बोलते, शिशुपाल, सॉरी, उनका भी तो उन्होंने बोला था इसको 100 जब तक ये 100 गलतियां नहीं करेगा तब तक वो उनको पीसफुली और मतलब ऐसे बर्दाश्त कर रहे थे। फिर हम्म। उन्होंने वार्निंग के बाद तो वो भी तो एक टाइम तक देखो ना कितना पीस रखा उन्होंने उसके फेवर में ना। एक वो भी है। और माता जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो युधिष्ठिर है, उनके साथ क्या नहीं हुआ, उनको जुए में हराया, एग्जाइल में भेज दिया गया और उनके मजाक बनाया उनकी गरीबी का। फिर भी युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसके बाद भी वो बहुत शांत रहे, और जब तक कि युद्ध नहीं हुआ एक्चुअली में, बट तब तक उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ एक्ट नहीं किया जो कि इनफेवरेबल या अगेंस्ट धर्मा था। यस। सी, नेक्स्ट। और अभी मैं जो जो एग्जांपल्स में सोच के बैठ रही हूँ मन में वो निकले नहीं है। हम्म। जो बहुत ही सॉलिड एग्जांपल्स हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सॉलिड दो तीन एग्जांपल है मेरे दिमाग में, तो मैं वेट करी हूँ वो निकल के आ जाए तो फिर मैं बताती हूँ। और बताओ, और बताओ। चलो एग्जाम्पल आपको मैं हिंट देती हूँ। दुर्वासा मुनि से कनेक्टेड एक स्टोरी है। एक महाराज थे। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज माता जी। यस, अम्बरीश महाराज। यस, स्नेह माता जी सुना दीजिए उनकी स्टोरी। अम्बरीश महाराज माता जी मेरा थोड़ा आज वो है, पर मैं सुना देती हूँ। हम्म। अम्बरीश महाराज जी ने ना द्वादशी का व्रत किया था और हम्म। त्रयोदशी को उन्होंने पारण करना था। 1 ईयर का उन्होंने प्रण लिया था। हम्म। और हुआ क्या, जब लास्ट डे था तो हम्म। ये दुर्वासा मुनि आए हम्म। और उन्होंने कहा कि भाई मैं वो करूंगा, प्रसादम पाऊंगा। तो अभी एक ही घड़ी रह गई थी, वो चले गए अपना नहाने नदी में, जो अपना नित्य क्रिया करने के लिए। और जब वो वापस मतलब उस अब एक ही घड़ी रह गई थी। अब अम्बरीश महाराज अपने परप्लेक्स हो रहे थे कि भाई अब मैं क्या करूं, भाई समय बिल्कुल निकलता जा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण कर लिया। और दुर्वासा मुनि को जैसे पता लगा कि उन्होंने उन्होंने उनको लगा कि उन्होंने प्रसादम पा लिया, तो उन्होंने उसी समय अपना एक बाल खींचा और एक जैसे दैत्य जो थी दैत्यानी, उसका नाम था कृति, पता नहीं ऐसे कुछ, उसको प्रकट कर दिया। और वो प्रकट कर दिया तो इसी समय जब भगवान ने देखा कि मेरे शुद्ध भक्त के साथ ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो था वो दुर्वासा मुनि के पीछे छोड़ दिया। अब दुर्वासा मुनि हर जगह पे जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, सब जगह कि मुझे बचाओ, से मुझे बचाओ। अब ब्रह्मा जी तो यही कह रहे हैं कि आप विष्णु जी के पास जाइए, वही आपको सेव कर पाएंगे। अब विष्णु जी की जब शरण में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं भी नहीं कुछ कर सकता, अब तुम्हें मेरे भक्त के पास, अम्बरीश के पास जाना पड़ेगा। तो फिर वो अम्बरीश के पास जाते हैं। अम्बरीश महाराज जो हैं उनको, उनके लिए वो करते हैं और उनको मतलब क्षमा करते हैं। और इस तरह दिस इज द स्टोरी माता जी, एम आई राइट? हम्म। लास्ट में बोलते हैं अम्बरीश महाराज कि अगर भगवान विष्णु मेरे से प्रसन्न है तो आपको सुदर्शन चक्र कुछ नहीं करेगा। तो सुदर्शन चक्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं आप इनको कुछ मत करो, है ना। तो कितना हाई लेवल है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारे दांतों के बीच में हमारी जीभ आ जाए तो हम किसको दोष दें। हमारी जीभ है, हमारे ही दांत है ना, तो हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। और जो भक्त होते हैं वो इससे एक लेवल अप होते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल करके मैं बताती हूँ आपको। हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का एग्जांपल ध्यान आ रहा है किसी को? हाँ जी माता जी। जी माता जी बताइए। क्योंकि वो
हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, तो हम्म वहाँ का जो राजा था वो हम्म उनको मना करता है कि तुम भगवान मतलब हिंदू का नाम क्यों ले रहे हो, तुम मुसलमान हो, तो हम्म तुम हमारे साइड में आओ। तो हम्म हरिदास ठाकुर जी ने मना कर दिया कि मैं तो नाम लूंगा हरे कृष्णा का। हम्म। तो फिर उन्होंने उनको 20 बाजार में बहुत बुरी तरह बैंच से पीटा, 3 बार हम्म। बुरी तरह से 22 ऐसा बाजारों पीटा। 22 बाजारों हाँ जी। में 22 ट्वेंटी 22। टू 22 मार्केट्स। हम्म अच्छा। हम्म तो इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी जो हालत थी बिल्कुल मृत्यु की तरह थी। हम्म लेकिन अ, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो हर जगह पे उनको उनको महाप्रभु ने बचाया। और तो बल्कि वो प्रार्थना करते रहे कि जो ये मुझे मार रहे हैं इनको भगवान क्षमा करे। नॉट ओनली इज मतलब ही इज नॉट सेइंग कि मुझे क्यों मार रही हो, ही इज प्रेइंग टू लॉर्ड, क्योंकि उनको पता है कि इनको बहुत कष्ट होगा, है ना। हम्म, ऐसे ही एक बार जयपताका स्वामी महाराज जो है उनको किसी ने ये तो अभी तो हमने पुराणों की पुरानी किताब, हमको लेटेस्ट कथा सुनाते हैं। जयपताका स्वामी महाराज को किसी ने चाकू मारा, ठीक है। लेकिन जयपताका स्वामी महाराज ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो कर्मानुसार है मेरे। प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद एक बार वहां पे बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो क्लासेस ऑफ डिवोटी बता रहे थे कि फर्स्ट क्लास डिवोटी आते हो, सेकंड क्लास ऐसे होते हैं, थर्ड क्लास ऐसे होते हो। तो कोई भीड़ में से कोई उठ गया, उसने बोला कि अच्छा, तो आप कौन से क्लास डिवोटी हो, फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास। तो प्रभुपाद नीचे उतर के आ गए, बोलते नहीं नहीं, मैं तो 10th क्लास डिवोटी हूँ। राइट। और ऐसे ही प्रभुपाद को एक बार किसी ने आके बहुत बुरा बुरा बोल दिया, तो प्रभुपाद से कुछ रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। तो सबने बोला कि आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो मैं बोला कि ये एज पर माई कर्मा था जो मुझे मिलना था, अगर मैं इस पे और रिएक्शन दूंगा तो अगेन एक और कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो डिवोटीज टेक लाइक दिस। तो लेकिन ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ये तब पॉसिबल होगा जब हम भक्ति करेंगे। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जो हमारी आंखें हैं ना, वो ऐसी हैं जैसे मोरपंख की आंखें बनी होती है ना, बस वो मोरपंख पे आइस टाइप बनी होती है ना, वो है। हमारे कान जो है वो सिर्फ सांप का बिल है, अगर हम भक्ति के बारे में सुनते नहीं है। हमारी जीवा जो है वो सिर्फ मेंढक की तरीके से, कि मेंढक बोलता है तो और सांप सुन के आ जाता है और उसे खा लेता है ना। और जो अगर मुकुट पहना हुआ है तो वो ऐसा है जो हमें दबा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो बाकी सब चीजें जो है ना वो यूजलेस हैं। तो भगवान की जो सेवा है और जो भगवान की भक्ति है, सिर्फ वही करना है। हमारे को यही पर्पस है और यही हमारी लाइफ का गोल है। इसको जितनी जल्दी माता हम समझ लेंगे। यस यस माता जी, प्लीज बोलिए। जी, प्रभुपाद जी का भी किस्सा है, जब उनकी मेडिसिन वाली फैक्ट्री में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो वो हम्म उस पर नहीं लेते, उनको माफ कर देते हैं। उल्टा यही सोचते हैं कि भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया है, मेरे हम्म को मत से उस काम से बचाया और मुझे भक्ति में आने के लिए बोला है। हम्म तो मतलब भक्त तो बड़े बड़ी चीजें सोचते हैं, लेकिन हम्म हम तो उसके सोचते ही नहीं है। नहीं, धीरे 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 होगा। अगर हम ये सब सुनते रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, प्रोसेस में लगे, क्योंकि चेंज तो आया है ना, तो वो और आएगा। इट इज जस्ट दैट वी हैव बिलीव इन फोकस, वी हैव बिलीव इन द प्रोसेस। तो हमें इस प्रोसेस में बिलीव रखना है ना। अब हमें हरि नाम की इस्कॉन की ट्रेन मिल गई है, तो हमें भगवान की सेवा की ट्रेन में बैठे रहना है और भक्ति करते रहना है ना। तो अभी मैं आप सबसे बोलूंगी कि एक एक लाइन आप सब बोल सकते हैं, जो जो आपने सुनी, और जब तक नहीं बोले हैं वो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। निशा कुछ बोलो, निशा भारती, यस से समथिंग। आपने आज के लेसन में क्या सुना, क्या आपको अच्छा लगा। प्रीति माता जी आप भी कुछ कह सकते हो, या कोई भी, जो भी आज का टेक अवे है, वट वी लर्न इन टूडेज सेशन। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। जी। हाँ माता जी, मैंने जैसे अभी आप सुन रही थी, आज अच्छे से टाइम मिला मुझे और हम्म मैं ठीक भी थी तो मैंने इसलिए सुना। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और ये जो आपने एक बोला था ना कि हम हमारे साथ कुछ अच्छा होता है और बुरा होता है, तो अच्छे में हमेशा हमें सोचना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ है। और अगर हम कुछ हमारे साथ अगर बुरा होता है तो हम
हमारे कर्म है, तो इसके लिए कभी भी हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, और बहुत खुशी में बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में हमेशा ऐसे रोते नहीं रहना चाहिए। तो ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी मोटिवेशनल और बहुत हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये समझदारी है ना जी। थैंक यू माता जी। यस। और और कोई कुछ कहना चाहेगा? आज हमारे साथ अमिता मैम भी है। ये मैम मुझे एक दिन कैंप पे मिले, तो यस अमिता मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? आपने आज फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? ओके, चलो शायद मैम कहीं ऑक्युपाइड होंगे, तो चलो, तो हम और कोई कुछ कहना चाहेगा बिफोर आई क्लोज दिस सेशन? यस सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे आज का टेक अवे और एनीथिंग? माता जी, जो प्रभुपाद जी को लेके एक और वो था कि जब उनके घर में खुद उनकी पत्नी चाय नहीं छोड़ती है, हम्म। और उन्होंने जो उनके जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपने काम के लिए रखे रहते हैं, मैटर उसके लिए, तो उन्होंने उसको बेच के चाय की पत्ती मंगा ली। तब भी वो नाराज नहीं हुए, और उन्होंने चुपचाप पेशेंटली उसको सहा। दोबारा फिर उन्होंने, उनकी पत्नी ने वैसे ही किया, तब उनको कहना पड़ा टी और मी, तब उन्होंने कहा टी। ये मुझे याद आ रहा था वहां से। बिल्कुल, यस, वेरी नाइस एग्जांपल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। सौरभ प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हो बिफोर आई क्लोज इट? तो ये कहना चाहते हैं माता जी कि जैसे मतलब जैसे खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, जो माता जी ने बोला। हम्म। और हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो भी भगवान जी का धन्यवाद देना चाहिए, और बुरा होता है तो भी भगवान जी का धन्यवाद देना चाहिए कि इससे ज्यादा कुछ और भी बुरा हो सकता था, इतने हम्म। कम में हमें वो इतने कम में हमें दुख मिला। बिल्कुल, यस, थैंक यू। और नथिंग इज परमानेंट। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और जी, जी मैम। गुड, यस। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्णा।